नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ विद अभिनव पे आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक आदमी अपनी यात्रा का क्या लिखा है? एक आदमी जो है अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल से करता है और क्या करता है 9/20 भाग किससे करता है? बस से भाग करता है और बाकी जो बची हुई है वो 10 किलोमीटर की यात्रा जो है साइकिल द्वारा तय करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है? साइकिल द्वारा। इसमें क्या करेंगे? पहले नंबर पे हमें देखो डिस्टेंस हमें नहीं पता है कितनी इसने डिस्टेंस पूरी तय की है, तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? जो देखो बटे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2/15 दिया हुआ है। ठीक है, और कितना दिया है? 9/20 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है जो हर में है 15 और क्या है 20 है, इसी का कोई हम एलसीएम लेके डिस्टेंस इतनी ही मान लेंगे। कितना? 15 है और 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? देखो जो ऐसा नंबर होता है जो देखो दो पाँच पाँच से काटोगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 5 को 20 हो गया, 4 तिया 12 पंचे 60। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो हम कितना मान लेंगे यहाँ पे? इसकी डिस्टेंस 60 मान लेंगे। तो हमने माना कि इसकी जो डिस्टेंस चली होगी वो कितनी चली होगी? 60 किलोमीटर चली होगी। हमने ये यूनिट में माना है। ठीक है, 60 ही चला होगा। मुझे मालूम एग्जैक्ट नहीं पता है वो कितना चला है, हम लोगों ने मान क्या लिया है? 60 ही चला है। अब देखते हैं, मान लेते इतनी डिस्टेंस है, ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें देखिएगा पहले में क्या लिखा है? यात्रा 2/15। देखो 60 का अगर हम 2/15 करते हैं, क्या करें? 2/15, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, मतलब 4 दूना 8। तो इसका मतलब 8 जो किलोमीटर है, मतलब 8 यूनिट जो है, हमने 60 यूनिट मानी है, तो 8 यूनिट उसने किसके द्वारा की है? रेल के द्वारा। उसके बाद में लिखा है तथा 9/20। अब 60 का अगर 9/20 निकालेंगे क्या आएगा? देखो 20 तिया 60 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। कितना हो गया? 27। 27 दूरी किससे की है? बस द्वारा की है। ठीक है, बस के द्वारा कितनी की है? 27 यूनिट। ठीक है, बची कितनी है? तो 27 और 18 हमने 8 की कर लिया है और 27 कर लिए, तो बची कितनी है? 27 और 8 करेंगे कितना? 8 7 15 35। हम लोगों ने 35 यूनिट कर लिए और टोटल हमारी कितनी थी? 60 यूनिट थी। 60 से 35 जाएगा कितना बचेगा? 25 बचेगा। इसके मतलब जो 25 ये है, 25 यूनिट जो है हमने साइकिल के द्वारा की है। किसके द्वारा की है? साइकिल के द्वारा। इसी की वैल्यू हमें दी हुई है। किसकी वैल्यू दी है? साइकिल की द्वारा। जो 25 किलोमीटर जो 25 यूनिट है, इसकी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। 25 यूनिट बराबर 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा? जो अगर 25 के बराबर कितना है? 10 किलोमीटर है। देखो हम लोग क्या निकाल चुके हैं? 25 बराबर कितना है? 10 किलोमीटर। और हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी यूनिट थी? 60। ठीक, उसके बाद 5 चौकू 60, 5 दूनी पाँचम 25 होता है और 5 दूनी 10 हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 किलोमीटर। तो 60 की इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? किससे मल्टीप्लाई कर दें जो, ठीक है, 60 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे। किससे करेंगे? देखो 60 हमें लाना है, 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 12 पंचे 60 होता है, तो 60 यूनिट का आ जाएगी डिस्टेंस। तो 12 इधर भी अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 किलोमीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी थी? 24 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। समझ गए होंगे आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि दो पाइप ए और बी हैं, किसी टैंक को 24 घंटे और 38 घंटे में भरते हैं, यह दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे? ठीक है, देखो ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, एक 24 घंटे में भरता है और बी कितने घंटे में भरता है? 30 घंटे में भरता है। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? कितना आएगा बताएंगे? 700। देखो 24 और 30 का एलसीएम कैसे लेंगे? पहले देखो 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 12 के बार, और ये 15 हो गया। अब 3 से काट लो, 3 चौको 12 और 3 5 15 हो गया। तो उसके बाद 5 चौको 20 दूना, 5 चौको 20 दूना 40 दिया 120। कितनी बार गया? 120 बार। तो इसका मतलब कितना हो गया? एलसीएम इसका हो गया
120 हो गया, ठीक है। अब इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी कितनी होगी? 24 और इसकी डिवाइड करेंगे, 120 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 तियां 12 दूनी 24, 24 बच्चे 5 बार में कितना चला जाएगा? 120 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। और 120 को अब किससे करेंगे? 30 से करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो इन्होंने कितना काम किया, किस इफिशिएंसी, कितनी ताकत से काम किया है? कितनी? 5, और इसने 5 के साथ किया, ये 4 के साथ कर रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने, जैसे मान लेते हैं कोई भी, अगर हमें कुछ भी उठाना है तो हम कितना केजी उठा सकते हैं एक बार में? 5 केजी उठा सकते हैं। और तो ये जो बी वाला कितनी बार, कितना उठा सकता है? 4 केजी उठा सकता है, ठीक है। ये इसकी इफिशिएंसी होती है। अब इसको बाद क्या करेंगे? अब इसी इसी इफिशिएंसी के साथ में ये दोनों काम करेंगे, 5 और 4 9 की इफिशिएंसी से काम करेंगे, दोनों मिलके मिल गए। अब इनकी इफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 4 9 हो गई। अब यही काम 120 जो हमारा काम था टोटल, ये टोटल वर्क है, इसी 120 टोटल वर्क है, इसी को हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनकी इफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 है, ठीक है। ए बी अब दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितनी इफिशिएंसी होगी? 9 हो गई है, ठीक है। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। 9 कम 9 कितना बचा? 3 बचा यहाँ पे। अब हो गया 30, 9 तिया 27 हो गया। अब क्या बचेगा? 27 और 3 कितना होता है? 30 होता है, और बटा 9 होगा, 3 एक कम 3 हो गया, 3 तिया 9, कितना आंसर आ जाएगा? 30 13 सही 1/3, कितना होगा? 13 सही 1/3 आवर। देखो यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है, देखो 13 का ये ऑप्शन दिया हुआ है ए, तो यही होगा। देखो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर 13 सही 1/3 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो ये तो 13 आवर हो गया है। इसके बाद 60 मिनट और कर देंगे, 13 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 मिनट। 13 आवर और 20 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, कौन सा है? दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, देखो, ठीक है। गुणनफल दो संख्याओं का दिया हुआ है और यहाँ क्या लिखा है? एचसीएफ, तो उसका एलसीएम निकाल बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमें 1600 है, और एलसीएम हमें नहीं पता है। क्या पता है हमें? सिर्फ एचसीएफ पता है। क्या पता है? एचसीएफ पता है, कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर ये एलसीएम होगा, इधर जाएगा 5, कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार आएगा? 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 320। आपका आंसर नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? मिल्क है और क्या है? वाटर है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है? 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो कितना अनुपात हो जाए? 2:5 हो जाए। पानी हम लोग क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, और दूध इसमें क्या? दूध को नहीं मिला रहे हैं, तो दूध को क्या रखेंगे? वैसा कि वैसा, जितनी क्वांटिटी में दूध है उतनी ही क्वांटिटी में दूध को हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है, दूध में कोई मिलावट नहीं की गई, जितना पहले दूध था उतना अब भी होना चाहिए, मगर ऐसा यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कितना है दूध? 3 लीटर है, यहाँ कितना है? 2 में है, तो इसको बराबर कर लेंगे। कितने से इसको मल्टीप्लाई कर दें? इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। यहाँ देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5 तियां 15 हो जाएगा। देखिए पहले दूध हमारा कितना था? 6 लीटर, अभी कितना है? 6 है, और यहाँ से 14 से कितना हो गया? 15 हो गया। कितना बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। कितना यूनिट बढ़ा है? 1 बढ़ा है, ठीक है। और पहले टोटल हमारा कितना था? 60 लीटर था, तो पहले में 14 और 6 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 लीटर दी हुई है, तो कितने गुना है? 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना कर दोगे? कितना हो जाएगा? 3 लीटर।
तो हमारा कितना पानी मिलाना पड़ेगा हम लोगों को? 3 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? एक गोलक और एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, उनके आयतन बराबर हैं। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई और उनकी त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। देखिए, गोलक का आयतन क्या हो जाएगा? गोलक का आयतन, गोलक का आयतन, ठीक है, बराबर किसके है? बेलन के आयतन के बराबर है। तो इनका फार्मूला आपको पता होगा। देखिए, गोलक का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई, बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या बोला है? लंबवती बेलन की त्रिज्या आर है, उसके आयतन बराबर है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, देखिए बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के अनुपात आपको बताना है, ठीक है। देखिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इसका जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। यहाँ कितनी आर है? 3 आर है। इधर कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब 2 से 1 3 चली जाएगी, कितना बचेगी? 1 आर बचेगी, ठीक है। 2 इधर भी आर थी, 2 इधर भी आर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 आर आपकी बचेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एच, ये आर को इधर ले आओ, आर को इधर आ गई तो एच अपान आर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 4/3 बचेगा, ठीक है। पूछा क्या है? बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो ऊंचाई का ये हो गया, तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? हाइट मतलब एच रेशियो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। तो ऑप्शन आपका कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत मूल कीमत की 86% हो जाती है। अगर देखो एमआरपी, एमआरपी हमने कितना मान लिया? मान लेते हैं 100% है। उसमें क्या बोला जाता है? मूल कीमत का 86% रह गई। कितनी रह गई? 86%। तो हमने कितना छूट दिया है? 86%। अगर इसमें माइनस कर देंगे, कितना छूट दिया हमने? 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 1 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसका मतलब हमने कितनी छूट दी है? 14% की छूट दी है। तो 14% की ही छूट कितनी कितने किसके बराबर है? 42 रुपए के बराबर है। इतनी ही छूट हमने दी थी, 42 रुपए की छूट दी है। तो वही अगर हमने डिस्काउंट दे दिया है कितने परसेंट का? 14% का। तो उसमें रुपयों में कितने हमने दिया है? 42। तो इसका बराबर हो जाएगा 14 एकम 14, 14 तिया 42 होता है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो हमें कितनी कितनी निकालनी है? 100% की वैल्यू हमको बतानी है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 प्रति लीटर की दर से खरीदता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये 25 लीटर दूध है, वो 12 रुपए में खरीदता है। तो उसने सीपी, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? इसके पहले वाले में हम बता चुके हैं, हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। जो कास्ट प्राइस होता है उस पे हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे हमेशा दिया जाता है, ठीक है। सीपी, देखो सीपी हम निकालेंगे, यहाँ 25 लीटर दूध है हमारे पास, कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 12 रुपए में। तो कितना हमने रुपया खत्म किया है? 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रुपये हमने लगाए हैं। उसके बाद एसपी हम कितने में बेच रहे हैं? अब देखिए उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो हमारे पास अब कितना होगा? पहले 25 था, अब 5 लीटर और पानी मिल गया, कितना हो गया टोटल? अब 30 लीटर हो गया। कितना हो गया? 30 लीटर दूध हो गया। और उसको कितने में बेच रहे हैं? 10.40 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? अगर देखो ये जीरो है, ये जीरो, दो जीरो आ जाएंगे, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 300 और कितने पॉइंट के बाद लगाए? पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ है। तो कितना? 312 रुपये में हम बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 300 में खरीदा था और 312 रुपये में बेचा है, तो हमें लाभ होगा या हानि होगी? देखिए हमें प्रॉफिट होगा, हमने 300 में खरीदा है और कितने में बेच दिया है? 312 रुपये में बेच दिया है। तो हमें कितने रुपए की लाभ हुआ? अभी हमने आपको बताया कितने रुपए का लाभ हुआ है? 12 रुपए का लाभ हुआ। कितने पे? 300 पे। इसी यही रुपए हमने लगाया था सीपी,
हमने बोला है प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा, तो इसमें कितना कर देंगे 300 पे हमने 12 रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है, और कितना परसेंट, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे लिखा, एक व्यक्ति व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, और यदि उसका खर्च 75 रुपये हो, बहुत सही है। 15% की वैल्यू क्या दी हुई है, 15% की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 75 रुपये। आसान है, खर्च देखो यहाँ भी 15% खर्च किया, और उसने खर्च कितना किया है, 75 रुपये की खर्च किया हुआ है। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपये। ठीक है, तो 100% की वैल्यू, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज हो वो अपने आप में क्या होगी, हमेशा 100% होती है। तो हमारी जो आय होगी 100% होगी, तो उसमें से हमने 15% खत्म कर दिया, तो उसको 15% किसके बराबर है, 75%, 75 रुपए के बराबर है, तो 100% के बराबर कितने हो गए, 100 से मल्टीप्लाई करने कितना का, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाएं, एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 15 घंटे समय लेती है। यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करना चाहती है, तो उसकी चाल क्या होगी, यहाँ स्पीड पूछा है। देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम डी को देखो, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो ट्रेन चल रही है, तो ये अगर पहली बार जाएगी तब भी इतना चलेगी, दूसरी बार जाएगी तब भी इतना चलेगी, तो इसके मतलब हर बार क्या हो रही है, डिस्टेंस बराबर हो रही है। जितनी बार भी जाएगी डिस्टेंस सेम जाएगी, तो डिस्टेंस अगर सेम है, अगर स्पीड हमारी, तो डिस्टेंस सेम गई, डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर स्पीड हम बढ़ा दिए, टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा, उल्टा हो गया क्या, अगर हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम हुआ कम, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी हमारी, कम होगी, जस्ट उल्टा है। तो अगर स्पीड हमने बढ़ा दी, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, अगर स्पीड हमने घटा दी तो टाइम को क्या लगेगा, बढ़ जाएगा, बस यही उल्टा है। इसी को हम क्या, इसी को यूज करेंगे। देखिए, हम यहाँ में क्या दिया हुआ है, 15 घंटे, 12 घंटे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमने मान लिया पहले कितने का लगता था, 15 आवर लग रहा है, और अब कितना लग रहा है, 12। ठीक है, इनका दोनों का रेशियो ले लेंगे, 5 कितनी जाए, 3 से जाएगा, 5 15, 3 चौको 12, ये 5 रेशियो 4 हो गया। अब स्पीड हमने क्या बोला था, इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर हमने टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पहले 4 था, पहले 5 था, अब कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो स्पीड हमें कितनी दी है, 60 किलोमीटर, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तो कितने गुना है, 15 चक्कू 60 होगा, 15 गुना दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 का भी 15 गुना कर दो, 15 बचे 75 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब कितनी स्पीड से हमें जाना पड़ेगा, 75 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे, तो हम 12 घंटे में अपनी जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या, 3 क्रमागत दी हुई है, देखो एक को क्या मान लिया, एक को मान लिया x-1, और एक को x, एक को मान लिया क्या मान लेते हैं, x+1। ठीक है, ये तीनों लगातार हो गई, और इसमें देखो बीच वाली संख्या मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो इनका योग दिया हुआ है, तीनों को योग कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक, इनको प्लस कर दो, 1 x 2 3, कितनी x है, 3 x है, यहाँ माइनस का 1, यहाँ क्या प्लस का 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, किसके बराबर है, 51 के बराबर है, 17×51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, तो हमारा कौन सा नंबर, क्या नंबर है, कौन सी संख्या है, 17 है। अगर पूछा होता, ये तो x की वैल्यू होगी, तीनों संख्या अगर पूछ देता, पहली संख्या क्या हो जाती, x तो 17 हो जाता, इसके पहला क्या होता है, 16 होता है, इधर क्या होता है, 18, तो हमारी तीनों संख्या क्या हो जाती है, 16, 17 और 18। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कम कम क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा पूरा क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है x+1, x+1 अपान x की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी हुई है, हमसे पूछा किसकी है, 5 अपान
एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू पूछा है। तो ऊपर देखो x है, नीचे क्या कर लें, x से कॉमन कर दें, x कॉमन कर ले लें। क्या ले लें, x को कॉमन ले लेंगे या x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से x के डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, एक्स स्क्वायर था, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, x कैंसिल आउट होगा, एक तो बाहर आ गया है तो x बाहर ले लो, कितना बचेगा, एक x बचेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी x कोई है नहीं तो इसको क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या क्या हो जाएगा देखिएगा, अब यहाँ देखो एक ऊपर x है, एक नीचे x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, 5x प्लस 1/x प्लस 5, यही तो बचा है x और प्लस 1/x प्लस 5 बचा। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है 5 है, तो 5/5 प्लस 5 कितना हो गया, 5/10 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 1/2। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा है, कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।